दोस्तों नमस्कार। विवाह में कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रो शरद अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि हर परिवार की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है, वो होता है विवाह। जी हाँ, विवाह में कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है, यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो अपने जीवन साथी का चयन कर रहा है। आज के इस तेज रफ्तार वाले दौर में जहां लोग अक्सर नामों से गुण मिला लेते हैं और 28-30 अगर गुण मिल गए तो बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना कुंडली के गहन विश्लेषण के ऐसा विवाह कभी कभी असफल हो जाता है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि कुंडली मिलान क्या है, क्यों जरूरी है और इसके क्या प्रमुख अंग है, क्या क्या देखा जाता है, उससे क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा को। सबसे पहले विवाह को समझते हैं। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो स्वभावों का, दो मनोवृत्तियों का, दो कर्मों का पवित्र संयोग है। एक ऐसा बंधन है जो न केवल दो शरीरों को जोड़ता है बल्कि दो आत्माओं को भी एक दूसरे से जोड़ देता है। प्राचीन वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह का आधार जो होता है वह ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद किया होना चाहिए, जिसे कुंडली मिलान कहा जाता है। कुंडली मिलान से हमें यह पता चलता है कि वर और कन्या की प्रकृति, मनोवृत्ति और अभिरुचि में कितनी समानता है एक दूसरे से। क्या वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण और सहनशीलता का स्तर मजबूत उनका रहेगा। क्या उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, ऐसा नहीं कि वो संघर्षमय हो फिर। तो दोस्तों कल्पना कीजिए जैसे दूध और पानी का मिश्रण इतना घुल मिल जाता है कि अगर उनको अलग करें तो नहीं हो पाता, वो असंभव हो जाता है। वैसे ही जब मनोवृत्तियां समान होती है तो पति पत्नी का संबंध मजबूत और सुखदायी बन जाता है। लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति विरोधी हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। छोटी मोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले लेती है। संकट के समय जैसे दूध और संकट आने से पहले पानी अपनी आहुति दे देता है ना दूध, वैसे ही सफल विवाह में पति पत्नी एक दूसरे के लिए त्याग करने को हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यह संभव तभी होता है जब कुंडली मिलान सही तरीके से किया गया हो। तो आज के समय में कई लोग केवल नामों से गुण मिला लेते हैं और 36 में से 18, 20, 25 गुण मिल गए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और विवाह तय कर देते हैं। लेकिन ये अधूरी प्रक्रिया है। सच्ची सफलता के लिए दोनों की पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि उनके जीवन अच्छे से बीते, उसका भविष्य अच्छे से निकले, उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहना चाहिए, संतान सुख उनको मिलना चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां उनको नहीं होना चाहिए। ये सब कुंडली से पता लग जाता है। तो अब बात करते हैं कुंडली मिलान के दो प्रमुख भेदों की है। तो पहला है ग्रह मिलान और दूसरा है नक्षत्र मिलान। ये दोनों ही मिलान के आधार हैं और बिना इनके गुण मिलान करना व्यर्थ है। सबसे पहले ग्रह मिलान या दोष परीक्षण बताता हूं मैं आपको। इसमें वर और कन्या की कुंडली में स्थित अशुभ ग्रह योगों और दोषों का गहन विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए मंगल दोष, जो विवाह में कलह, वाद विवाद या अलगाव की स्थिति भी पैदा कर सकता है, उसका कारण बन सकता है। और उसके बाद है शनि दोष, जो आर्थिक या मानसिक तनाव पैदा करता है। राहु केतु की पीड़ा, जो अप्रत्याशित संकट लाती है। और सबसे महत्वपूर्ण सप्तम भाव है और उसके स्वामी की स्थिति ये भी है, क्योंकि सप्तम भाव भी वैवाहिक सुख का कारक होता है।
उसका स्वामी कैसा है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार वर का शुभ प्रभाव कन्या के अशुभ प्रभाव से अधिक होने चाहिए। अगर वर के अशुभ गुण कन्या से ज़्यादा हो तो विवाह वर्जित माना जाता है। इसलिए गुण मिलान से पहले ग्रह मिलान लाना अनिवार्य है। यह दोष परीक्षण हमें चेतावनी देता है कि कौन से ग्रह जीवन में बाधा डाल सकते हैं और उनको शांत कैसे किया जाए या उनको पावर कैसे दिया जाए। दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, अगर आप भी विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दीबाजी ना करें। आप हमारी जन कल्याण ज्योतिष केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। हमने केवल आपकी कुंडली मिलान करेंगे बल्कि दोष निवारण के उपाय भी आपको बताएंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर मुझे फॉलो कर लें ताकि हर नई ज्योतिषी जानकारी सीधे आपके पास पहुंच सके। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारी प्रेरणा है। आपके वीडियो शेयर करने से आपके परिचितों का बहुत फ़ायदा हो सकता है, उनकी ज़िंदगी के बदलाव बच सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरे भेद पर, जो होता है नक्षत्र मिलान, जिसे अन्नकूट मिलान भी कहते हैं। ग्रह मिलान के बाद ही नक्षत्रों के माध्यम से वर कन्या का स्वभाव, यौन सामंजस्य, संतान, स्वास्थ्य और भाग्य का विचार किया जाता है। इसमें 8 कूटों का अध्ययन होता है और कुल 36 गणों में से मिलान किया जाता है। लेकिन याद रहे, मात्र संख्या देखकर ना फैसला लेना चाहिए, गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए, इन 8 अंगों को विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये, कैसे काम करते हैं। पहला अंग है वर्ण। 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह जातक के व्यवहार और शारीरिक क्षमता को दर्शाएगा। वर का वर्ण कन्या से समान या उच्च का होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर वर क्षत्रिय वर्ण का है और कन्या ब्राह्मण वर्ण की है तो यह मिलान कमजोर हो सकता है क्योंकि व्यवहार में अंतर आ जाएगा। वर्ण मिलान से हमें पता चलता है कि क्या दोनों की सोच और कार्यशैली एक जैसी रहेगी। दूसरा है वश्य। यह प्रकृति और आपसी आकर्षण का बोध कराता है। वश्य गुण मिलने से पति पत्नी एक दूसरे को समझने और चाहने का ढंग समान उनका कैसा रहेगा वो रखते हैं। मान लीजिए वर का वश्य चतुष्पद है और कन्या का है जलचर, तो आकर्षण कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अगर समान होगा तो प्रेम की डोर मजबूत हो जाएगी। बस यही कारण है। अच्छा, तीसरा अंग इसमें फिर है तारा। तारा 9 प्रकार के होते हैं: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र। इनमें विपत, प्रत्यरि और वध ये अशुभ माने जाते हैं। तारा मिलान से वैवाहिक जीवन की यात्रा सुगम या कठिन होने का संकेत मिलता है। अगर अशुभ तारा हो तो छोटे मोटे कष्ट आ सकते हैं, लेकिन उपायों से इन्हें दूर किया जा सकता है। चौथा है योनि। यह मानसिक अभिरुचि, यौन प्रवृत्ति और स्वभाव का संकेत देता है। समान योनि होने पर स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। उदाहरण स्वरूप, अगर दोनों की योनि सिंह हो तो शारीरिक और भावनात्मक सामंजस्य परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर विरोधी हुई, जैसे सिंह और हाथी हो गए, तो वैवाहिक सुख में बाधा आ सकती है। योनि मिलान यौन जीवन की अनुकूलता को मापता है, जो दाम्पत्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब 5वां अंग जो है वो उसके ऊपर आते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है ग्रह मैत्री। यह पति पत्नी के बीच आपसी समझ, मित्रता और सामंजस्य को दर्शाता है। यदि राशियों के स्वामी ग्रह मित्र हों तो गण दोष, भकुट दोष और अन्य छोटे दोष अपना प्रभाव खो देते हैं। आचार्यों ने इसे विशेष महत्व दिया है। कल्पना कीजिए
अगर सूर्य और चंद्रमा जैसे मित्र ग्रह हों तो जीवन भर की दोस्ती अटूट हो जाएगी, लेकिन शत्रु ग्रह होने पर मतभेद बढ़ जाते हैं। इसलिए ग्रह मैत्री को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। छठा आता है गण। 3 गण माने जाते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। ये सत्व, रज और तम गुणों के प्रतीक माने जाते हैं। समान गण होने पर मिलान जो है अत्यंत शुभ माना जाता है। देवगण वाले व्यक्ति धार्मिक और शांत होते हैं, जबकि राक्षस गण वाले अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। अगर देव और राक्षस का संयोग हो तो तनाव पैदा हो जाता है। तो गण मिलान स्वभाव की गहराई को समझाता है। 7वां अंग है भकूट। यह पति पत्नी के एक दूसरे पर भावनात्मक और मानसिक प्रभाव को दर्शाता है। भकूट दोष होने पर वैवाहिक जीवन में दूरी आ सकती है। उदाहरण के लिए 2-12, 5-9 या 6-8 की स्थिति भकूट दोष पैदा करती है, जो आर्थिक या स्वास्थ्य समस्याएं ला सकती है। लेकिन अगर भकूट शुभ हो तो भावनात्मक बंधन जो है अटूट हो जाएगा। आखिर में दोस्तों 8वां और जो सर्वाधिक गंभीर है वो है नाड़ी। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है और संतान उत्पत्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। नाड़ी दोष होने पर दाम्पत्य सुख, संतान सुख और दीर्घकालीन स्वास्थ्य, ये तीनों चीज प्रभावित हो जाती है। 3 नाड़ियां होती है, आदि, मध्य और अंत। समान नाड़ी होने पर दोष लगता है, लेकिन याद रखें नाड़ी दोष का प्रभाव गुरु या शनि की दृष्टि से कम हो जाता है। दोस्तों यहाँ एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष विज्ञान जीवन को संवार सकता है। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो आपको तो आप कृपया करके लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो का बटन दबा दें। मैं एस्ट्रो शरद अजमेरा जन कल्याण ज्योतिष केंद्र पर आपके लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। नई नई जानकारी मैं आपके लिए लाके आता रहूँगा। आपकी एक कॉल से आपका भविष्य बदल सकता है। आप कमेंट में अपना जन्म विवरण लिख देंगे तो मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बता सकता हूँ। चलिए अब निष्कर्ष की ओर आते हैं। कुंडली मिलान कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अनुभव सिद्ध वैदिक विज्ञान है। सही मिलान से वैवाहिक जीवन सुखी होता है, संतान स्वास्थ्य प्राप्त करती है और गृहस्थ जीवन समृद्ध बनता है। आज के दौर में जहां तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, कुंडली मिलान एक सुरक्षा कवच है। लेकिन याद रखें यह केवल मिलान नहीं बल्कि उपायों के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे उसके उपाय हैं। मंत्र जाप करो, रत्न धारण करो, यज्ञ करो, पूजा करो, जाप करो। इस तरह से उसके दोष को कम कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे जोड़ों का मिलान किया है और उसमें उनके सुखी जीवन का गुजर रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वैवाह तय करने से कुंडली का मिलान पहले ज़रूर कर लें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अपना जन्म का विवरण दे सकते हैं। मैं आपकी कुंडली बना के विश्लेषण करूँगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नए विषय में, नए वीडियो में, नए विषय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।